नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स बेसिकली दो तरीके होते हैं, यूज एज अ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कंजप्शन, इसी को हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स भी कह देते हैं। वी आर फाइनल गुड्स, these are those goods which are used by the consumer for the satisfying their need and wants। भैया वो सारे गुड्स जो आप लोग खरीदते हो अपने नीड और वांट्स को फुलफिल करने के लिए, वो सारे कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स। ऑल these are those goods which consumed by consumer for satisfying their need and wants known as consumer goods। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स की। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स की, तो दे आर 4 टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता वस्तु है, दो 4 तरह की होती है। एक होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एक होता है आपका सर्विसेज। इसको हम नॉन फिजिकल गुड्स भी कह देते हैं, नॉन फिजिकल गुड्स भी कह देते हैं। बात करते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की। इसके नाम से पता लग रहा है ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी, लाइफ ज्यादा होती है जिन गुड्स की। तो घर के अंदर वो सारे गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो भैया दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड, ठीक है। दीज आर दोज गुड्स which has longer life, जिनकी ज्यादा लाइफ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, ठीक है, अलमीरा, ये सारी चीजें आपकी ड्यूरेबल में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर 1 or 2 years। ये जो 1 या 1 साल 2 साल चले, बस वो गुड्स। तो गुड्स विच ड्यूरेबिलिटी is not more than 1 and 2 years। 1 या 2 साल से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे किसकी? आपकी क्लॉथ्स की। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है? क्लॉथ। ऐसा तो नहीं है कोई भाई तुम में से 5-5 साल के कपड़े अभी तक पहन रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है 1 या 2 साल तक ही होती है। शूज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको जो है 1-2 साल की वारंटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो है ही सेमी ड्यूरेबल, कंपनी बिक जाएगी अगर 5-5 साल की देने लग जाए। नॉन ड्यूरेबल या इसे सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं, सिंगल यूज गुड्स। सिंगल यूज का मतलब एक बार यूज किए खत्म, ठीक है। मतलब दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ सिंगल टाइम, ठीक है, वंस अ वाइल ऐसे बोल सकते हो, एक बार।
ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएंगे आपके, टूथपेस्ट, 3 इडियट में देखते हैं एक बार कि भैया टूथपेस्ट, वो बोलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो वो टूथपेस्ट निकाल के कर देता है कि इसको अंदर डाल दे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो भैया बेसिकली टूथपेस्ट को अगर जितना निकल गया वो यूज हो गया। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद आपका क्या जाएगा, फ्रूट्स, ये सारे क्या है, सिंगल यूज गुड्स। सर्विस, सर्विस एक नॉन फिजिकल गुड्स है जो कि बेसिकली फिजिकल तो नहीं है। टीचर, लॉयर, डॉक्टर आपको कोई सामान थोड़ी देते हैं, लेकिन वो आपको तब भी आप उनकी सर्विसेज से क्या होते हो, सेटिस्फाइड होते हो, ठीक है। मतलब दोज गुड्स which has no physical existence, those goods which has no physical existence, physical existence but satisfying human needs. Example, teacher, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे आपके हैं सेमी। तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। इन्वेस्टमेंट आने से पहले थोड़े से 1-2 टॉपिक और कर लेते हैं। इसी की हम बात करते हैं भैया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये आपको मुझे बताना है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल वर्ड कहीं भी आ जाए ना तो समझ जाना ऐसे गुड्स जो बिजनेसमैन यूज करता है, जैसे मशीन है, बिल्डिंग, ये हमारे कैसे गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, ठीक है। जो बिजनेसमैन यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म तक के लिए, ठीक है, वो उसके कैपिटल गुड्स होते हैं। तो वहीं से बना लेते हैं, दीज आर दोज गुड्स which is used by producer in the production process for long term। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो इसके अंदर, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सारी चीजें एक्सेट्रा जो भी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीजें क्या कहलाती है, कैपिटल गुड्स। तो आज लीजिए फिर आगे टॉपिक करते हैं, सीखे आगे। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पाया भी हुआ है, बनता है, मशीन आर ऑलवेज कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, या इसी के साथ आपसे और करके ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मशीन आर ऑलवेज कैपिटल गुड्स। हाँ भाई, मशीन हमेशा कैपिटल गुड्स होती है। कैपिटल गुड्स का मतलब जो ओनर यूज करता है, कंज्यूमर जो हम यूज करते हैं। तो मशीन हमेशा कैपिटल गुड्स रहेगी? तो नो भैया, कैपिटल गुड्स तो वो होते हैं जो बिजनेसमैन यूज कर रहा है अपने बिजनेस में। लेकिन आप भी तो घर में मशीनें यूज करते हो, फैन आपकी मशीन है, वॉशिंग मशीन उसका नाम ही मशीन है भैया, वॉशिंग मशीन एक तरीके से। तो मशीन आर ऑलवेज नॉट अ कैपिटल गुड्स, इट कैन बी कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है इफ इट यूज फॉर बाय द कंज्यूमर टू फॉर satisfying their need and wants, अपनी नीड और वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो यूज कर रहे हैं। कितना उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो
अब इसको रब कर देता हूं मैं। आपको समझ आ गया कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की, इसकी बात करेंगे। कैपिटल गुड्स पढ़ लिए, अब बात थोड़ी सी प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है? हु इज अ प्रोड्यूसर? सबसे पहले हम बात करेंगे हु इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। भैया प्रोड्यूसर वो है जो भैया सामान बना रहा है, हम कंज्यूमर हैं जो खरीद रहा है। तो प्रोड्यूसर इज द सप्लायर ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने में जो जो सामान वो यूज कर रहा है उसके क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। अगर इसके बारे में लिखें तो दीज आर दोज गुड्स, दीज आर ऑल गुड्स या ऑल दोज गुड्स, ऑल दोज गुड्स which used by producer in the production process are known as producer goods। producer goods कहलाते हैं। एग्जाम्पल भैया रॉ मटेरियल वो भी तो यूज करता है ना। एग्जाम्पल के लिए मशीन, एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग। तो आपको एक चीज समझ आ रही है, कैपिटल गुड्स में तो वो बस आ रही है जो लॉन्ग टर्म में यूज हो रही है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में शॉर्ट टर्म वाली भी और लॉन्ग टर्म वाली भी। तो लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन गुड्स। ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों गुड्स को कंसिस्ट करता है, मतलब लेके चलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। बताइए, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं और सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सोचो, यही लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स, वो गुड्स जो बिजनेसमैन के द्वारा लंबे समय तक यूज किए जाते हैं अपने बिजनेस में, मशीन, बिल्डिंग। सारे गुड्स जो प्रोड्यूसर द्वारा यूज किया जाता है बिजनेस में, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी। तो भैया रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि कैपिटल वाले तो प्रोड्यूसर में आ ही रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर वाले सारे कैपिटल में नहीं आ रहे। तो भैया कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। यस, इसका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज जो कैपिटल गुड्स है इज अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। वही हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की, प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल है, लेकिन वो यहां नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट रन गुड्स है। भाई बार बार मंगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा, कच्चा माल। तो वो हमारा प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो भैया लार्जर फॉर्म में प्रोड्यूसर गुड्स। तो नो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स short run goods, which not in capital goods। अब आप याद कैसे रखेंगे? सबसे भैया सीपी हो सकता है लेकिन पीसी नहीं होता। एग्जांपल के लिए कनाड प्लेस होता है, उसका उल्टा तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो कनाड प्लेस मतलब सीपी कनाड प्लेस होता है भैया, लेकिन पीसी कुछ नहीं होता। कनाड प्लेस दिल्ली में एक प्लेस है, तो ऐसे बना सकते। सब किसी को पता है दिल्ली का सबसे फेमस
हब होता है वो कनॉट प्लेस, तो वो बेसिकली, तो ये हमारा हमने कर लिया कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बारे में। चलो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। अब बात करते हैं किस चीज की, इन्वेस्टमेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इट रेफर्स टू दी ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, या फिर it refers to the expenditure on the assets which give higher return in future, higher return in future। मैं आपको लिख के दे रहा हूं जो लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो इकोनॉमिक लैंग्वेज है। ठीक है भैया, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो अकाउंट्स वाले बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन घबराना कभी नहीं है। इसी को हम चेंज इन स्टॉक भी कह देते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो फिक्स एसेट्स पे की जाती है, मतलब ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स पे की गई इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट on the capital goods। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ये हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भैया ऐसे इन्वेस्टमेंट की गई जो कि शॉर्ट टर्म गुड्स पे की गई है। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट ऑन रॉ मटेरियल, चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होता है चेंज इन स्टॉक का? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक। अब बात करते हैं भैया मेजरमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि मेजरमेंट कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट का, बेसिकली हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पढ़ते हैं आगे।